और नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। और डिस्कस करने वाला आपका जो चैप्टर आपका अध्याय 1 का पर्सनली 1.5 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन सारे को डिस्कस करते हैं हम लोग। और आप लोग एक बार अच्छा से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ और प्रत्येक क्लास में आपको कहा कि नोट्स बनाइए, ठीक है? एक बार अच्छा से पढ़िए, नोट्स बनाइए और समय पे रिवीजन कीजिए, ठीक है? अगर आप रिवीजन करेंगे तो ही आप मैथ में जो कि आप 100 में 100 नंबर आप ला सकते हो, ठीक है? तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन को, इसका सेकंड को, थर्ड को करेंगे, ठीक है ना? आइए, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। आइए, और उससे पहले बता दूं, जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए 2027 के लिए क्लास 9 का निर्माण बैच, ठीक है? उसका फी और मात्र आपका जो कि है 99 रुपया है। और इसका आपका वैलिडिटी आपका 1 साल रहने वाला है, ठीक है? फी में आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आपका आपका जो बैच है इसमें, और आपको सब्जेक्ट हो गया, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस, यानी कि इन 5 पेपर आपको इसमें पढ़ाई होता है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं डिटेल से पढ़ने के लिए, आप जो कि आपको उस बैच को परचेज़ कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल आइए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज जो कि हम लोग प्रश्नावली 1.5 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जुड़ना चाहते हैं इस बैच में, तो इसके लिए आपको हमारा जो एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? और बैच को आपको जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें प्रश्नावली 1.5 का जो कि आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से करना है। देखिए, अगर आपका जो कि ज्ञात कीजिएगा का दिया गया इतने 64 पे पावर 1/2 दिया गया है। सेकंड में कह रहा है 32 पावर 1/5 है। और 3 में कह रहा है 125 पावर 1/3 है। यानी कि इसको ज्ञात करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, ठीक है? डरना नहीं है। इसमें आपको हल्का सा क्या करना है इसमें, इसको जो कि आपको इसमें तोड़ना है 64 को, कि कैसे तोड़ें जो पावर आपका ये जो कि कट जाए, ठीक है? पावर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस आइए हल हल करते हैं हम लोग। 1 नंबर को, ठीक है? जैसे 64 दिया गया है, 64 पे पावर 1/2। 64 कैसे तोड़ना है, जो ये 2 ये 64 है, क्या हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं? 8 गुना 8, बिल्कुल सर लिख सकते हैं इसको। ये पावर 1/2 पावर का पावर लिख दिए। देखिए 64 को तोड़ दिए, 8 8 64, ठीक है? पावर का पावर लिख दिए। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे 8 जो यहाँ पर है, क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं? स्क्वायर, मतलब बात तो बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर पावर का पावर, ठीक है? तो क्या देखिए यहाँ पे 8 2 गुना 1/2, यानी पावर क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। ये नियम है, हमने घात और घातांक में पढ़ा था। यहाँ पे आपको कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग का 8 पे पावर 1 बराबर इसमें कितना है आपका, इसमें 8 आ गया। हो गया खत्म। कुछ है सवाल में? कुछ है ही नहीं सवाल में आपका, ठीक है ना? कुछ था सवाल में आपका, सवाल कुछ था ही नहीं सवाल में, कुछ नहीं था। बस आपको हल्का सा यहाँ पे इसको तोड़ना था। कैसे तोड़ सकते हैं, जो कि पावर यहाँ पे कट जाए, ठीक है? तो हमने इसको तोड़ दिया। कैसे? 8 8 64 कर दिए, फिर 8 की पावर 2 कर दिए, तो बात बराबर होगा। फिर इतना आप इसको लिख सकते हैं। फिर ये पावर पावर आपस में गुना हो जाता है, हमने पढ़ के रखा है घात और घातांक का नियम में, ठीक? 2 2 कैंसिल, 1 बचा, 8 पावर 1, 8 गुना 1 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से सेकंड नंबर देखिए, सेकंड भी इसी तरह से है, देखिएगा। ये भी आसान है, देखिए आपका 32 हो गया, ठीक है? फिर पावर आपका 1/5 है, ठीक? तो इसे आप जो किए, ये जो 32 है, 32 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 32 को देखिए ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, यानी कि ये 32 के बराबर आ गया, ठीक है? यानी इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है? इसका हम एलसीएम कर सकते हैं, ओके? फिर आपको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? तोड़ दिए, ठीक? लिख सकते हैं। आइए अब पावर का पावर लिख देते हैं, ठीक? अब देखिए क्या आ जाएगा, 2 पे पावर इसको हम लिख सकते हैं, कैसे है 2, 1 2 3 4 5 पावर 5 कर देते हैं। फिर 1/5 ये पावर का पावर यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें देखिए 2 5 गुना 5 हो जाएगा, यानी 5 गुना 1/5 हो जाएगा, हाँ या ना? ये पावर आपस में गुना हो जाएगा। ये 5 5 कैंसिल, ये क्या बचा यहाँ पे हम लोग का, 2 पे पावर 1 बराबर यहाँ पे आपका 2 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये जो हम लोग का 32 था, इसको तोड़ दिए, ठीक है? यानी कि इसको 2 में, यानी यहाँ पे आपका 5 था, तो हमको जो कि इसका पावर 5 लाना था। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कर दिए, 5 बार लिख दिए। ये आपस में गुना हो गया यहाँ पे, 5 गुना ये आपका जो कि ऊपर में है, ठीक है ना? ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे ये ऊपर में तब कटता है, यहाँ पे 1/5 इस तरह से, तब ये कटा। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी देखिए, यहाँ पे आपका जो कि है 1/2 यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे इसमें जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से, तब ये 2 कैंसिल, ठीक है? आपस में ये गुना हो जाता है, यानी कि गुना इसको 2 से होगा ना ऊपर में, ये तो बटे में है, तो 2 गुना 1 2 कट गया आपका 2 ही हो जाएगा, इस तरह इसमें भी आपका होगा।
ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें देखिए 3 नंबर में क्या है, इसमें 125 पावर 1/3 है। ये जो 125 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 25 25 गुना 5 आपका 125 होता है। ठीक है, गुना करके आप देख लीजिएगा। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर 3, फिर ये पावर 1/3 है ना, ये वाला पावर, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। गुना में 1/3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 5 पावर 1 बराबर आपका 5 हो गया। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, इसको सिर्फ आपसे तोड़ना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। या इसमें सिर्फ आपको इसको तोड़ना था, इसको तोड़ दिए। ये आपका यहाँ से बहुत आपका यहाँ से क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, यानी ये चैप्टर आपका वीवीआई है। क्यों? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना? ओके, चलिए हम लोग आइए हम लोग अब इसमें देखिए सेकंड में क्या करा है, इसमें वही आपको याद करना पड़ेगा, इसका भी वही रूल करना है। आइए इसको तोड़ते हैं। आइए सबसे पहले एक को देखते हैं, एक नंबर में 3/2 है। ठीक है ना? क्या है? 3/2। तो चलिए, ये जो 9 है, 9 को कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसे कर सकते 3 तिया 9 है या ना, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 3 पे पावर 2 हो जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो किया पावर यहाँ पे 3/2 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 3 गुना में ये पावर यहाँ पे आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है ना? आपका 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 3 पावर 3 हो गया। तो बताइए 3 गुना 3 के 3 पावर 3 के ना आपका ये 27 होता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, हाँ या ना? इसको 3 बार इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका 27 हो गया। ऐसे देखिए 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 के बराबर ये आ गया, है या ना? ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है ना? ओके, चलिए इस तरह सेकंड का भी आप कर सकते हैं आप। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं सवाल में। फिर आपको यहाँ पर हल्का सा तोड़ना है, दिमाग लगाना है, कैसे हम जो कि पावर को यहाँ पे जो कि ये बटे में इसको कटाना है, और कुछ इसमें होता ही नहीं है इसमें। ठीक ना? आइए। जैसे आपका 32 पावर दिया गया, 2/5 दिया गया। ठीक ना? चलिए अभी इसको अभी तोड़े थे अभी तुरंत, 32 को कैसे 5 बार लिखे थे, है या ना? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 5 है नीचे में, तो 5 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32 हो गया, पावर 2/5 हो गया। ठीक है, इसको 32 को तोड़ दिया, कुछ नहीं करना, इसको तोड़ना है। ठीक है, या फिर इसका एलसीएम ले सकते हो। ठीक, ठीक, ये सब तोड़ते के एलसीएम लेके तोड़ते हैं। आइए अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए 2 पे पावर कितना कट हुआ है, 1 2 3 4 5 हुए थे, 5 कर दिए, बराबर यहाँ पर 2/5 हो गया। अब यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, गुना में 2/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 5 5, तो बचा 2 पे पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कि 2 2 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो आंसर आ गया। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए। उसके बाद थर्ड को आप कर सकते हो। थर्ड भी काफ़ी आसान है। आइए देखिए, थर्ड में क्या है, 16 पे पावर 3/4 है। 16 कैसे तोड़ सकते हैं? यानी जो सिस्टम यहाँ पे पावर 4 आना चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। यानी कि ऐसे 2 पे पावर 4, फिर आपका यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ये वाला पावर। ठीक है ना? इसको तोड़ दिए, देखिए 16 के बराबर ये आ गया। फिर आपका 4 गुना में 3/4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, बचा यहाँ पे 2 पे पावर 3 बचा, 2 पे पावर 3 हो गया। क्या आ जाएगा? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कि है आपका यहाँ पर 2 यहाँ पे क्या है आपका 3 बार है ऐसे, है ना? इसका पावर मतलब जितना 2 है पावर 3, 3 बार लिखना है। देखिए आपका यहाँ पे आपका 2 2 बार है, 2 पर 2 गुना 2, 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद देखिए आपका 3 3 पे पावर 3 था, तो 3 बार लिखे तो गुना कर दिया, 27 हो गया। उसके बाद से पावर 3 है 2 का, तो 2 ये सॉरी यहाँ पे आपका जो कि 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 3 भी यहाँ पे 3 बार 2 लिखाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आपका हो गया। ठीक है ना? आराम से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, उसी प्रकार से जो कि आप इसको और कभी बना सकते हो। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 125 दिया गया है, फिर पावर आपका -1/3 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 5 को कैसे लिखते हैं, यही 25 को 125 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, बटे में -1/3। ठीक है, देखिए आपका 5 का क्यू लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है ना? कुछ है ही नहीं इसमें।
ये तो बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। 5 गुना में ये 5 पावर 3 हो जाएगा, गुना ये यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, है ना, यही होगा ना। ये गुना में है तो ये आपका ये गुना में है, -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। पावर यहाँ पे 1 आ गया। देखिए ध्यान देना है, देखिए सब में पावर प्लस आ रहा था, देखिए इसका पावर प्लस में था, इसका पावर प्लस में था, इसका पावर प्लस में था, ठीक है। लेकिन देखिए इसका पावर क्या माइनस में आ गया। तो पावर आपको माइनस में नहीं रखना है कभी भी, ठीक है। यानी आपका जो ये जो आपका दिया गया है, इसका पावर जब भी आएगा ना, उसको माइनस में नहीं रखना है, इसको प्लस प्लस करना है। तो क्या करें, इसको संख्या पलट देंगे, यानी कि आपको बटे में आ जाएगा, यानी कि 1 बटे आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फिर उससे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो पावर जो होगा आपको, जो कि माइनस में आपको नहीं रखना पड़ेगा, बस एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए पावर इसका प्लस में था, तो डायरेक्ट इसको 2 गुना 2 3 बार के 8 हो गया। इसका पावर आपका प्लस में था, तो 2 गुना 2 आपका 4 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसका पावर प्लस में था, तो 3 गुना 3 आपका 27 हो गया। इसका -1 था, ठीक है। तो -5 इसको नहीं लिख सकते, क्यों? ये इसका नियम है क्या, पावर जो कि आपको घात जो होता है इसका नेगेटिव में नहीं रखा जाता है, ठीक है। चर का घात जो किया क्या होता है आपका, जो कि तो अचर का घात जो कि क्या होता है इसमें, जो किया इसका जो कि आपका नेगेटिव में इसका नहीं रखना है पावर को, ठीक ना। तो संख्या पलट जाता है, 1/5 हो गया, ठीक ठीक ना। आइए, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, अगर आपका इसका भी सरल करना है, आइए यहाँ पर जो कि ये थोड़ा इसमें फॉर्मूला घात और घातांक का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें फॉर्मूला आप लोगों को हमने पढ़ा चुका था, ठीक है। ओके, ये चीज फॉर्मूला देखिए आपका, ये फॉर्मूला यूज होगा। पहला में ए पावर एम इंटू ए पावर एन बराबर क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन होता है। जब पावर अगर आपका गुना में रहे और बेस आपका सेम रहे और पावर अलग अलग, तो इसका क्या होता है, आधार आपका एक होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ रूल नहीं है, ठीक है ना, पावर इसमें जुड़ जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए इसमें, देखिए पावर के आपस में गुना होता है, अभी आपको गुना करके दिखा रहे थे, है क्या नहीं, पावर आपस ब्रैकेट में कर रहे थे, अभी इधर गुना ना, यही था ना आपका, यहाँ पे ये गुना हो रहा था, ये आपका रूल था ये, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ पे देखिए, अगर आपका आधार सेम रहे और पावर अलग अलग भाग में रहे, तो पावर के आपस में क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। बशर्ते एम का मान क्या होता है, एन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। आइए उसे इसमें देखिए आपका, अगर आपका देखिए अब इसमें देखिए, अब ये आधार अलग अलग रहेगा और पावर सेम रहेगा, तो क्या होता है, इसमें आपस में आधार गुना हो जाता है और पावर एक हो बन जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे और सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखिए ध्यान से, ठीक है। आइए 1 नंबर पे देखिए, 1 नंबर में क्या है, 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5 है, ठीक है। देखिए ये क्या है हम लोग का, ये क्या हम लोग का आधार सेम है, तो क्या था, जब आधार सेम और इंटू में रहे तो पावर क्या था, आपस में जुड़ जाता है ना। ये देखिए आपका, ये आधार हो गया, आधार सेम है और पावर अलग अलग, और इंटू में तो पावर क्या था, आपस में जुड़ जाता है। देखिए आपका ये वाला था ना, देखिए आपके यहाँ पे देखिए आधार सेम है, इंटू में है और पावर सेम अलग अलग है, तो आपका यहाँ देखिए पावर जुड़ गया, है ना, यही तो है ना। तो ये यहाँ तो ये कर दिए, इसमें देखिए इस आपका 2 2, तो एक बार 2 लिख दिया और पावर जो था यहाँ इसको जोड़ दिए, देखिए इसमें जोड़ा हुआ है ना, पावर यहाँ पे जोड़ दिया, तो बट्टे में इसको जोड़ देना और कोई का। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, 5 क्या 15 हो जाएगा, ओके। देखिए आपका 3 बार आया, 3 दूना सॉरी 5 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगा, होगा ना। देखिए आपका 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, ध्यान देना यहाँ पे, 3 और 5 का एलसीएम 15, ठीक। अब देखिए 3 का बड़े कितना है, और 15 आपका 3 बार में है, सॉरी 5 बार में है, तो 5 गुना 2 5 दूनी 10 हो गया, फिर प्लस का प्लस, देखिए 5 या 15 3 बार में, 3 गुना 1 आपका 3, ऐसे लिया जाता है ना। भिन्न का जोड़ आपको मालूम है कैसे बनाया जाता है, आया ना, यानी 5 क्या 15 हो गया। अब इसको पढ़ते हैं कि कितना बार 15 आएगा, कितने बार में आएगा हम लोग को, जो कि है 5 बार में आएगा, तो 5 से इसको ऊपर में जितना उसको गुना कर देते हैं, तो 5 दूना 10 हो गया, फिर प्लस का प्लस, 5 का बड़े कितने में 15 है, 3 बार में है, 3 से गुना करेंगे 1 को, तो 3 गुना 1 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखिए 10 और 3 13 हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। इसे तोड़ देना, हो गया 2 पावर 13/15 हो गया, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करना है, काफी आसान है, बस थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आइए उस पर सेकंड को देखते हैं हम लोग। आइए सेकंड का भी इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए आपका इसमें 1/3 पे पावर 3 बटे में 7 दिया गया, ठीक। देखिए इसमें क्या करना है आपको,
ये जो पावर है ना, ये दोनों में गुना हो जाएगा, ठीक है, इसमें गुना होगा, जो कि आपका इसका जो ये इसमें गुना होगा, नहीं पावर आपका यहाँ पर दोनों में गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पावर एक में गुना कर पावर बन गया, ये पावर इसका पावर से पावर गुना हो गया, ठीक है, एक का नियम है, ठीक है, यानी दोनों में गुना होता है जब ब्रैकेट के अंदर होता है तो, ठीक। एक पावर 7 इसका मान 1 होगा, ठीक है, पावर एक के पावर जितनों संख्या लगा दो उसका मान 1 ही होता है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 7 या 21 आ गया, बस आंसर हो गया, खत्म, ठीक है ना। ओके, 1/3 पे पावर 21 हो गया इसका आंसर, कुछ है नहीं इसमें, भैया उस इसमें भी करना, आपको 3 को भी करना है, चलिए 3 में भी, ये भी काफी आसान है, देखिएगा 11/1/2 दिया गया है और बटे में 11/1/4 दिया गया है, ठीक है। तो याद कीजिए, जब आधार आपका सेम रहता है, पावर अलग अलग, और भाग में रहता क्या होता है रूल आपका जो किया, आधार और पावर के आपस में क्या होता है आपका माइनस हो जाता है ना। देखिए ये चीज है आपका, यहाँ पे देखिएगा ये चीज आपका, ये देखिए है ना आपका, देखिए आधार आपका सेम है, पावर अलग अलग, देखिए आधार को हो गया और पावर आपस में माइनस हो गया, यही तो यहाँ पे है ना आपका, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ये चीज, ठीक है, आप ही के लिए है, ठीक है। और डायरेक्ट एग्जाम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, क्या बताइए निम्न में से कौन सा सही है, ये वाला दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, कुछ भी दे सकता है, तो याद रखिएगा ये चीज, 4 चीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, ये पॉइंट आपके लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से, और आपका जो आपका 9th में है आपको यही तक आपको देखो पूछा जाता है, ठीक है ना, आपका सिलेबस में यही चीज है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या डाटा खाली चेंज कर देगा और आपको सोल्व करने के लिए बोल देगा, ऐसे इसमें कीजिए आप लोग, आइए अब इसमें भिन्न का घटा करना है, 2000 कैल्शियम इसमें गुना कर, इसका आपका जो किया 4 हो जाएगा, तो 2 का बड़े कितने बार 4 है, 2 बार में, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, 4 पड़े कितने बार में 4 आपका जो किया बताइए, आपका जो किया 4 कम 4, ठीक। फिर आपका देखिए आपका कितना होगा, यहाँ पे 4 कम 4 हो गया, तो एक बार आया, हाँ या ना, ध्यान दीजिए, 4 कम 4 एक बार, फिर 1 गुना 1 आपका 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, दुक्का पड़े कितना बार 4 आपका 2 बार में आया, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो गया, उसी वजह से 4 का पड़े कितना बार 4 आपका जो कि 1 बार में 4 है, फिर गुना ऊपर में 1 है, 100 बराबर 1 हो गया था, 1 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 11 2 में गया 1 आपका 1/4 हो जाएगा, वही आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बहुत, बस कब जब कोई फॉर्मूला याद रहेगा तब, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आप ही के लिए बाबू मेहनत तो करना होगा, ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूँ आप लोग को, मेहनत तो करना होगा, ठीक है ना, मेहनत कीजिएगा तो ही आपका फल आपका मिलेगा, अन्यथा मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए, मैंने इसका कुछ नहीं, बस जो कि इसका जो रूल है, आपको मैंने 4 रूल बताया, ये आपके लिए काफी कैपेसिएंट है आपके 9th के बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। तो आइए अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या था 7/1/2 इंटू में दिया गया आपका 8/1/2 दिया गया है, देखिए इसमें ये आपका इस बार जो कि आपका गुना में है, लेकिन आपका इसमें आधार आपका अलग अलग और पावर इसमें सेम आ गया, देखिए इसे ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन देखिए आपका सेम एक ही जैसा है, देखिए इसमें आपका पावर इसमें अलग अलग था, इसमें आधार क्या आपका सेम था लेकिन गुना में था, देखिए ये भी गुना में है, लेकिन इसमें पावर आपका सेम दिया गया लेकिन आपका आधार का अलग अलग दिया गया। इस कंडीशन में क्या होता है, क्या बताए थे कि ये जो आपका दिया गया आधार जो है आपस में क्या होता है गुना हो जाता है और पावर एक वो बन जाता है, ये चीज आपको बताया था ना, देखिए आपका ये चीज देखिए आपका कहाँ था आपका, ये चीज यहाँ पे देखिए, ये चीज देखिए आपका आधार अलग अलग और पावर सेम, ये क्या होता है आपस में आधार आपका गुना होता है और पावर एक वो बन जाता है, ये चीज है ना आपका, ठीक है। और इसमें देखिए आपका जब आधार आपका बराबर रहेगा और गुना में रहेगा पावर सेम अलग अलग, इसमें क्या होता है, देखिए आधार एक होता है और पावर आपस में जुड़ जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, जब आपका आधार बराबर रहे और पावर अलग अलग तो आधार पे पावर क्या आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। जब आपका आधार सेम रहे और भाग में रहे और पावर अलग अलग तो पावर आपस में क्या होता है घट जाता है, ठीक। और आपका जब आधार आपका अलग अलग रहे और पावर सेम रहे तो आधार आपस में गुना होता है और पावर एगो बन जाता है, ठीक है ना। इसमें ये आपको यहाँ पे किए, ओके, चलिए इसको ना कीजिए, कितना जाएगा आपका 57 हो जाएगा, कितना होगा आपका ये 56 हो जाएगा, फिर पावर 1/2 हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बनाना था, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, ओके। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और आपके सारे क्वेश्चन आपको मैंने सोल्यूशन कर दिए, ठीक है। और आपको आपका पर्सनली 1 से लेकर आपको जो किया आपका पर्सनली 1.5 तक मैंने आपको कवर कर दिया, सारे क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करने के करते करते, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से मैं कह रहा हूँ आपका नोट्स बनाइए और अपना रिवीजन कीजिए समय समय पे, ठीक है। जो
जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है फिर से एक बार जो कि क्लास को देखिए, वीडियो को, ही तो ऑनलाइन का फायदा है। रिविजन के लिए आपको जो कि है, आपको जहाँ पे दिक्कत होगा जिस क्वेश्चन में, आराम से जाना है वीडियो पे, फिर से आप एक बार देख लीजिएगा कैसे किए नहीं किए, ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगा। ठीक, आप मेहनत कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और रिविजन कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।